स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझाया था और उसमें हमने जो फाइनाइट जीपी होती है उनका सम फाइंड करना देखा था कि कैसे उनका सम कर सकते हैं। आज हम इनफाइनाइट जीपी में सम फाइंड करना सीखेंगे, कैसे सम निकालते हैं जब जीपी हमारे पास इनफाइनाइट हो। पहले तो हम ये इनफाइनाइट जीपी समझते हैं क्या है। इनफाइनाइट जीपी ये दो तरह की होती है, एक इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जीपी कौन सी होती है? 1 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी ये। और जो डिक्रीजिंग जीपी है वो कौन सी होती है? 1 + 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये दो तरह की जीपी है, ये इंक्रीजिंग है और ये वाली डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीजिंग कैसे है? देखो 1 में हम 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 8 ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ा नंबर ऐड कर रहे हैं, बड़े नंबर्स ऐड कर रहे हैं। जब बड़े नंबर्स ऐड होते जाएंगे तो इसका सम इनफाइनाइट आ जाएगा। और यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग जीपी है क्योंकि इसमें बड़े नंबर्स ऐड हो रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें देखो 1 ऐड किया, पहले 1 है, फिर 1 में 1 + 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 1/2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नंबर क्या है? ये छोटे नंबर हैं, डिनोमिनेटर में है ना, तो ये स्मॉल है। तो यहाँ पे हम छोटे नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये नंबर्स ऐड होते जाएं, जैसे जैसे हमारी सीरीज बढ़ रही है, नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये डिक्रीजिंग है। इसमें जो सम आएगा वो फाइनाइट आएगा और ये 2 आएगा, इसका सम ये फाइनाइट आएगा। अब ये जो इंक्रीजिंग जीपी है इसके अंदर जो कॉमन रेशो होता है आर, वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। आर बड़ा होता है इसमें। और ये जो डिक्रीजिंग जीपी है इसमें जो आर होता है वो लेस देन 1 होता है। आर इसमें आर छोटा होता है, इसमें आर बड़ा होता है। आप फाइंड करके आप निकाल के देख सकते हो। कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो जीपी ले लेना, उसमें आप आर को कंपेयर करके देखना। जो इंक्रीजिंग है उसमें आर ग्रेटर देन 1 होगा, जो डिक्रीजिंग जीपी होती है उसमें आर आपका लेस देन 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग जो जीपी है उसके अंदर जो सम है वो क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है। लेकिन ये जीपी क्या है? ये इनफाइनाइट है। तो जो इनफाइनाइट जीपी होगी उसका सम फाइनाइट होगा। कब होगा? जब जो आर है वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन -1 होगा। ये भी एक केस आएगा इसमें कि आर लेस देन 1 से तो छोटा होगा लेकिन -1 से बड़ा होगा। तो आर -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये कंडीशन होगी जब इनफाइनाइट जीपी की, तब उसका सम क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। इतना आपने याद रखना है। क्लियर है? हमने प्रीवियस क्लास में
फाइनाइट जीपी का सम पड़ा था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये किया था हमने। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब यहाँ पे n टर्म्स होंगी, मतलब जो जीपी है वो क्या हो, फाइनाइट हो। लेकिन अब यहाँ पे जीपी क्या है, इनफाइनाइट जीपी है। जीपी कुछ इस तरह की है, a प्लस आर प्लस ए आर स्क्र अप टू इनफाइनाइट, इस तरह की कुछ जीपी है। इसका हमें सम फाइंड करना है। यहाँ पे देखो फाइनाइट में तो क्या था, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स थी तो फाइनाइट था। अब यहाँ पे n क्या है, इनफाइनाइट। n कहाँ चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे। अब r की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, और यहाँ इस वाली सीरीज में जो r है वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब r -1 और 1 के बीच में लाई करेगा और n जो है वो इनफाइनाइट होगा, तो r की पावर इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस 0 a के साथ में मल्टीप्लाई में, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन r, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r। तो देखो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटी है तो 1 होता है, तो ये इनफाइनाइट जीपी का सम फाइंड हो गया। अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें जो जीपी होगी वो इनफाइनाइट होगी, और उसमें हम जो सम फाइंड करेंगे वो इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, इस रिजल्ट से करेंगे हम। और यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और कोई भी यहाँ पे r कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर -1 और 1 के बीच में है, अगर उसकी पावर लेते हैं इनफाइनाइट, तो वो किसको अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब ये इनफाइनाइट जीपी है हमारे पास, इसका सम फाइंड करना है। तो पहले तो इसमें a देखते हैं, 5 है। अब इसमें r फाइंड करेंगे, क्या है, 20/7/5 ये आएगा, t2 अपॉन t1 होगा r। अब ये 20/7 इंटू 1/5 बन जाएगा, ये 4 आ गया, और r आ गया 4/7। a 5 है, r 4/7 है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। इनफाइनाइट जीपी के लिए क्या है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है, 5 है, r क्या है, 4/7। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 4/7 ये आएगा 5/3/7। ये बनेगा 5/3 इंटू 7, 35/3। ये इसका सम फाइंड हो गया। तो इनफाइनाइट जीपी के लिए जो सम फाइंड करोगे वो आप इस मेथड से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। ये जीपी दी है, ये एक सीरीज दी हुई है, इसका हमें सम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ये जो सीरीज है ये जीपी नहीं है, प्रॉपर जीपी नहीं है, क्योंकि इसमें जो आर आएगा, जो आप कॉमन रेशो देखोगे वो कांस्टेंट नहीं आएगा। जीपी के लिए क्या होना जरूरी है, आर जो कॉमन रेशो है वो कांस्टेंट आना चाहिए।
तो सबसे पहले तो इसको जीपी बनाते हैं। जीपी कैसे बनाएंगे? ये टर्म और ये टर्म, इसको एक साथ लिखते हैं। इसकी एक अलग सीरीज बनेगी अप टू इनफाइनाइट। और ये टर्म और ये टर्म, इसको अलग लिखेंगे, ये अलग एक सीरीज बनेगी अप टू इनफाइनाइट। अब ये जीपी बन गई, ये भी जीपी है और ये भी जीपी है। अब इन दोनों पे हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों से एसएन फाइंड करेंगे और फिर इनका सम करेंगे। तो पहले इसके लिए एसएन फाइंड करते हैं। इसमें ए क्या है? 2/5 और आर क्या है? 2/5 क्यूब अपॉन 2/5। तो 2/5 क्यूब इंटू क्यूब पर जाके 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल, एक 5 से ये एक 5 कैंसल, यहाँ पे 5 स्क्वायर बचेगा, वो क्या आएगा? 1/25 आएगा। इसमें ए क्या है? 3/5 स्क्वायर। और आर क्या आएगा इसमें? जब आप आर फाइंड करोगे, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो वो आएगा 1/25। अब एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए क्या है? एसएन क्या है? a/1 माइनस आर। तो इस सीरीज में ए क्या है? 2/5 और आर क्या है? 1/25। ए है 2/5 और आर क्या है? 1/25 प्लस जो सेकंड वाली सीरीज है, इसमें ए क्या है? 3/5 स्क्वायर और आर क्या है? 1/25। ए है 3/5 का स्क्वायर और आर है 1 माइनस 1/25। आर है 2/5 एज इट इज़, इसको करेंगे तो ये बनेगा 24/25 प्लस ये आएगा 3/25 अपॉन 24/25। वो करेंगे आगे सॉल्व तो ये बनेगा 2/5 इंटू 25/24 प्लस 3/25 इंटू 25/24। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल होके 5 आएगा, ये बनेगा 12। इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 है और ये 8 आएगा। तो यहाँ आ गया 5/12 प्लस 1/8। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 24 एलसीएम 10 प्लस 3, तो ये 13/24। एसएन क्या आ गया? 13/24। ये जो क्वेश्चंस थे ये इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएम भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था अरिथमेटिक मीन। तो सेम अरिथमेटिक मीन की तरह ही ज्योमेट्रिक मीन है। यहाँ पे हमारे पास सपोज कोई 2 नंबर्स हैं, इन नंबर के बीच में हम तीसरा एक नंबर ऐसा इंसर्ट करवाएंगे, सी इंसर्ट करवाएंगे, सच दैट ये तीनों नंबर क्या बनाएंगे? एक जीपी बनाएंगे। तो कोई भी 2 नंबर, उन दोनों के बीच में हम एक से ज़्यादा नंबर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, एक नंबर भी इंसर्ट करवा सकते हैं और एक से ज़्यादा भी। तो ऐसे नंबर इंसर्ट करवाने हैं कि वो सारे के सारे नंबर क्या बनाएं? एक जीपी बना दें। ये जो नंबर इंसर्ट करवा रहे हैं जो हम, वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ये जो 2 नंबर्स हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट, ये वो वाले जो 2 नंबर हैं जिनके बीच में हमने नंबर्स इंसर्ट करवाने हैं।
तो फर्स्ट और लास्ट वाले ये दो नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट और इसका अंडर रूट, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। क्लियर है इतना? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। ऐसे 3 नंबर्स इनके बीच में इंसर्ट करवाने हैं कि वो जो सीक्वेंस बन रहा है वो जीपी बने। तो नंबर्स क्या दिए हैं, 1 और 256, ये दो नंबर हैं के बीच में हमने 3 नंबर इंसर्ट करवाने हैं। वो 3 नंबर कौन से होंगे, ज्योमेट्रिक मीन ही होगा ना वो, तो G1, G2 और G3, 3 नंबर सपोज ये इंसर्ट करवाने हैं हमने। अब इसमें A क्या है, 1 है, B क्या है, 256 और R क्या आएगा। अब इसमें हमें R नहीं दिया, R पता नहीं क्या है, फाइंड करेंगे। R कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास लास्ट टर्म है, nth टर्म दी है ना हमें, तो हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, ARn-1 है ना, तो यहाँ पे Tn क्या है, 256 है। A क्या है, 1 है, R हमने फाइंड करना है, N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब कितने टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 3 तो वो वाली टर्म जो इंसर्ट करवानी है और 2 ये वाली, कितनी हो गई, 5 होगी ना। तो यहाँ पे n क्या है, 5, तो 5 - 1, ये क्या बनेगा, 256 इक्वल टू r की पावर 4। अब यहाँ पे देखो r की पावर 4 है, तो यहाँ ऐसा कुछ बनाते हैं जिसकी पावर 4 करने पे 256 बने। क्या बनेगा, 4 बनेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, पावर सेम है ना, तो r क्या आ गया, 4, r फाइंड हो गया, a भी आ गया और r भी आ गया। अब हम ये नंबर्स निकालेंगे, ये कैसे आएंगे, देखो पहली टर्म है, अब सीक्वेंस बनाना है ना हमने, इस सीक्वेंस में ये नंबर दिया है पहला, दूसरा और तीसरा नहीं है, फिर लास्ट है हमारे पास। एपी में हम क्या करते थे, देखो पहली टर्म होती थी a, दूसरी टर्म a प्लस डी, तीसरी टर्म a प्लस 2d, तो a के अंदर हम d ऐड करके नई नंबर निकालते थे, नेक्स्ट टर्म बनाते थे ऐसे, पहली टर्म फिर दूसरी फिर तीसरी फिर d ऐड करते करते ऐसे टर्म्स बनाते थे। जीपी में हम क्या करेंगे, जीपी में क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होगी, ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। ये मैंने स्टार्टिंग में जब आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझाया था तब बताई थी इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन। ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये फर्स्ट टर्म है T1, ये सेकेंड टर्म T2, ये थर्ड टर्म T3 और ये फोर्थ टर्म T4। अब ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। T1 है हमारे पास, A है, T2 निकालनी है, T2 क्या है, AR है, यहाँ इसको G2 भी कह सकते हैं। अब AR नेक्स्ट टर्म, इससे नेक्स्ट टर्म कैसे बनाएंगे, इसके साथ R मल्टीप्लाई करेंगे, A क्या है, 1 है, R क्या आया था, 4 आया था, तो क्या बना 4। फिर T3 कैसे निकालेंगे, AR का स्क्वायर, A क्या है, 1 है, R क्या है, 4, 4 का स्क्वायर, ये बनेगा 16। फिर T4, फोर्थ टर्म कैसे बनेगी, AR का क्यूब करेंगे, 1 इंटू 4 का क्यूब, ये बनेगा 64। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 नंबर कौन से इंसर्ट, 3 नंबर कौन से इंसर्ट करवाएंगे, 4 16 64, ये 3 नंबर आगे जो हमने इंसर्ट करवाने थे। क्लियर है?
अब नेक्स्ट एक छोटा सा और टॉपिक है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है? a प्लस बी अपॉन 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अभी अभी पढ़ा है हमने, अंडर रूट a इंटू बी। अब इन दोनों का रिलेशन अगर देखना है तो a माइनस जी करना पड़ेगा। ये a है और ये g है, तो a माइनस जी करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी बनेगा। ये बनेगा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2। a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, ये देखो ये किस फॉर्म में है? अंडर रूट ए स्केयर प्लस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 2 रूट ए बी बाय 2। ये इस फॉर्म में बन गया, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्केयर अपॉन 2, ये बन गया। और ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि स्केयर में है। इट मीन्स a माइनस जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम ये भी कह सकते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू जी। जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन के या तो इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा। तो कभी भी अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया है तो अरिथमेटिक मीन उससे बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। तो ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन है। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। ए और बी दो नंबर दिए हैं आपको, ए दिया है 2, बी दिया है 8। सपोज ये कोई दो नंबर हैं, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन क्या है? a प्लस बी बाय 2, तो 2 प्लस 8 बाय 2 ये बनेगा 5। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अंडर रूट a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स 2 इंटू 8 का अंडर रूट, ये बनेगा 16 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पे देखो जो अरिथमेटिक मीन है वो बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ऑलवेज जो a होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू g होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ gm बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज g। gm क्या दिया है हमें? दो नंबर्स के बीच में g दिया है, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। 2 am's बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो हमें am's दिया है वो क्या है? p एंड q। देन प्रूव दैट g स्केयर इज इक्वल टू 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p। ये प्रूव कर रहा है हमें। अब हमें क्या दिया है? सेकंड देखो कि p q आर 2 am's बिटवीन देम बोला है ना, मीन्स a एंड b, इनके बीच में तो जो दो am's दिए हैं वो p और q है। एक अरिथमेटिक मीन p है और दूसरा क्या है? q है। इसका मतलब जो a और b है इनके बीच में दो अरिथमेटिक मीन है, कौन कौन से? p एंड q, ये a1 और ये a2। तो ये दोनों क्या होंगे? AP में होंगे। ये बताया था ना कि दो नंबर के बीच में जो हम नंबर इंसर्ट करवाते हैं वो क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। तो अब हमें अरिथमेटिक मीन दो दिए हैं, P और Q, किन दोनों के बीच में? A एंड P के बीच में।
अब AP है तो किसी भी दो कंजक्टिव टर्म का अगर हम डिफरेंस करेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं A3 माइनस A2, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं A4 माइनस A3। तो किसी भी दो कंजक्टिव टर्म का अगर हम डिफरेंस लेंगे वो सेम होगा, कांस्टेंट आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, कांस्टेंट आएगा ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये A1 है या फिर T1 है, ये सेकेंड टर्म A2 या T2 भी कह सकते हैं, ये थर्ड टर्म A3 या T3 भी कह सकते हैं, ये फोर्थ टर्म है A4 या T4 भी कह सकते हैं। ये AP में हमने पढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये AP है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे देखो A2 माइनस A1 करते हैं, मीन्स P माइनस A होगा, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, Q माइनस P होगा, फिर A4 माइनस A3 करेंगे, B माइनस Q होगा। ये इक्वल है। यहाँ से A और B की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से इससे और इससे हम A की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इन दोनों को इक्वल लेके आएंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इस Q को इधर लेके आएंगे, ये माइनस का होगा, और ये P इधर प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 2P माइनस Q इज इक्वल टू A आ जाएगा। A की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और B की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस Q को इधर लेके आएंगे तो Q माइनस P, ये Q इधर प्लस का Q हो जाएगा, और ये B एज इट इज़। तो यहाँ पे देखो ये क्या बना, 2Q माइनस P इक्वल टू B बन गया। ये क्या आ गया, B आ गया। अब इस AB की वैल्यू यहाँ रखते हैं। जब यहाँ AB की वैल्यू रखेंगे ये बनेगा 2P माइनस Q इंटू 2Q माइनस P बनेगा, क्योंकि AB क्या है, मल्टीप्लाई में है, और इन दोनों का अंडर रूट। अब हमें प्रूव क्या करना है, G स्केयर इज इक्वल टू दिस वन। ये तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे G का स्केयर है, तो इस अंडर रूट को इधर लेके आएंगे, ये क्या बनेगा, G का स्केयर बनेगा, इक्वल टू क्या आएगा 2P माइनस Q इंटू 2Q माइनस P आएगा। ये राइट हैंड साइड आ गई, और ये लेफ्ट में। ये हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ये जो रिलेशन है AM और GM में, इसके बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये इतना कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके सिलेबस में दो टॉपिक हैं, GP और AP, और इनके दो और टॉपिक हैं, AP के AM और GP का GM। एग्ज़ाम में क्वेश्चन GP और AP से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड इतना नहीं पूछते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये दो इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक का यूज़ होगा, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।